सबसे पहले बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में, जिनको बृहस्पति कहा जाता है और ये गुरु हैं, है ना, सभी देवताओं के गुरु हैं। ये कहा जाता है कि जब गुरु आ जाते हैं तो उसके बाद किसी की आवश्यकता नहीं होती, ना आपको आपके माता पिता की आवश्यकता होती है, ना ही किसी राहु की, ना केतु की, ना कोई ग्रहण होता है, ना कुछ होता है। ठीक है, क्योंकि गुरु के आगे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, है ना, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, यानी कि यदि मेरे सामने भगवान और गुरु दोनों खड़े हों तो सबसे पहले गुरु के पैर पड़ूंगा, उसके बाद ही मैं भगवान को नमन करूंगा। तो गुरु का जो दर्जा है वो हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में सबसे ऊपर सर्वोपरि माना गया है। गुरु कोई भी हो सकते हैं, गुरु वो भी व्यक्ति हो सकते हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, गुरु वो भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे आप कुछ भी सीख रहे हैं, अपने जीवन में आपने कुछ भी सीखा है, 1% भी यदि आपने उनसे कुछ सीखा है तो वो व्यक्ति आपके गुरु है। ठीक है ना, बशर्ते कि आप मान के चलिए कि हाँ भाई इन्होंने मुझे कुछ सिखाया है। हमारे यहाँ सनातन परंपरा में एक्चुअली में गुरु का बहुत ऊंचा दर्जा रहा है, हमेशा से ही बहुत सर्वोपरि रहे हैं। जब दरबार लगता था तो राज दरबार में भी कुछ जो गुरु होते थे वो राजा के बराबर में बैठते थे, है ना, उनको हर बात की सलाह जो भी राजा करते थे वो हमेशा गुरु वर से पूछ करके करते थे, जैसे कि हमने दरबार में भी देखा है। सभी जगह इसी तरीके का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, गुरु है क्या, गुरु देवताओं के गुरु हैं, लेकिन राक्षस भी यानी कि जो असुर है वो भी उन्हें शत्रु नहीं मानते हैं, उनके लिए वो भी गुरु है। ठीक है, अब क्या है गुरु, क्या है गुरु, ज्ञान है। अगर प्लैनेट्स में देखा जाए तो गुरु जो होते हैं वो सबसे हैवी प्लैनेट है, सबसे बड़े प्लैनेट है सूर्य के बाद में, सूर्य तो सबसे बड़ा है ही। जो है गुरु सबसे भारी है, सबसे ज्यादा बड़े हैं, मतलब, और गुरु के ठीक पीछे जो है वो शनि छुपे हुए हैं। ठीक है, तो गुरु क्या है, गुरु ज्ञान है, गुरु शिक्षा है, गुरु है, ठीक है, बृहस्पति धन और धार्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। धन क्यों कहा है गुरु से, कहते हैं कि जहाँ ज्ञान है वहां धन का स्थान नहीं होता, मतलब धन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। जैसे पहले भी गुरु होते थे तो गुरु के आश्रम में बच्चे पढ़ने जाते थे, गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, और गुरुकुल जो होते थे वो भी सब राजाओं की कृपा, और जो बच्चे पढ़ने जाते थे उनके से चलते थे। लेकिन कहते हैं कि गुरु यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं तो आपको जो लग्जरी मिलेगी वो मिलेगी शुक्र ग्रह से, लेकिन जो स्थायी धन देते हैं वो गुरु ग्रह देते हैं। ये भाग्य आध्यात्मिकता के कारक ग्रह हैं, आध्यात्म की तरफ, ज्ञान की तरफ लेकर के जाते हैं व्यक्ति को। जो है कहीं ना कहीं संसार से एक थोड़ी सी विरक्ति भी देते हैं, क्योंकि ज्ञानी है तो ये कहते हैं कि सब कुछ, सब चीजों में अपना दिमाग लगा के चलो भाई, सब चीजों के को पहले अच्छे से जान लो, समझ लो, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लो, उसके बारे में ज्ञान इकट्ठा कर लो, उसके बाद ही कुछ भी निर्णय लो। ठीक है, चाहे वो आपका शादी से संबंधित कोई निर्णय हो, चाहे काम से संबंधित हो, चाहे आपकी पढ़ाई से संबंधित हो, किसी भी चीज में। अब कारकत्व की अगर बात करते हैं तो कारकत्व क्या है गुरु के, गुरु के कारकत्व होते हैं ज्ञान, शिक्षा, धर्म, वेदों का जो संचालन होता है वो गुरु ग्रह करते हैं। गुरु क्या है, आचार्य है, परामर्शदाता है, सलाहकार है। कुंडली में पुत्र की संतान जब देखी जाती है, जो मेल चाइल्ड होता है, उसके लिए भी हम गुरु की स्थिति देखते हैं। संतान सुख के कारक भी गुरु ग्रह माने गए हैं। विवाह के लिए स्त्री की कुंडली यदि देख रहे हैं तो स्त्री की कुंडली में गुरु ग्रह को देखा जाता है, पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह को देखा जाता है। धन और संपत्ति के जो कारक है, जो स्थिर धन संपत्ति आपके पास आएगी, जो आपके पास पैतृक चली आ रही है कि आपके पिताजी भी करोड़पति, उसके बाद आप आए, आपने 200-300 करोड़ कमा लिए, फिर आपका बच्चा आया, उसने और 400-500 करोड़ कमा लिए, यानी कि जो चीजें पैतृक चली आ रही हैं उन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस धन उस संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं गुरु ग्रह। शुभता देते हैं, पीला रंग का कारक होते हैं, पीला पीला इनका रंग माना गया है, हल्दी इनका तत्व माना गया है, और पुखराज इनका रत्न माना गया है। अब गुरु ग्रह की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि गुरु ग्रह जो है भारी प्लेनेट है, इसलिए जिस भाव में ये बैठ जाते हैं कुंडली के, उस भाव को दबा देते हैं, बहुत भारी होने के कारण उस भाव को दबा देते हैं। लेकिन जहां पर इनकी दृष्टि जाती है, इनकी दृष्टि कौन सी है,
कौन बताएगा मुझे? गुरु की दृष्टि कौन सी है? रतिराम जी। मैम 5, 7, 9। अरे गजब, खाना हो गया फिनिश, है ना? हाँ जी। तो गुरु की दृष्टि है 5, 7, 9, यानी कि गुरु जहां भी बैठेंगे वहां से कौन से कहाँ पर दिखते हैं? वहां से 5वें भाव को देखते हैं, 7वें भाव को देखते हैं और 9वें भाव को देखते हैं। ठीक है, अब कैसे देखते हैं ये भी मैं आप लोगों को साथ के साथ बताती हूँ। ये देखिए, ये कुंडली है, दिखाई दे रही है क्या सभी को? कुंडली दिख रही है? हाँ जी मैम। विजिबल है? हाँ। ओके। अब मान हाँ, दिख लीजिए, रहा है। ओके, अब यहाँ पर गुरु ग्रह बैठ गए, ये बैठ गए गुरु। ठीक है, अब गुरु यहाँ से 5, 7 और 9 दृष्टि कैसे डालेंगे? हम जहां पर भी गुरु बैठे हैं उसको फर्स्ट मानेंगे। कोई भी प्लेनेट जहां बैठेगा, जिसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी है कि वो कहाँ पर देख रहा है, उसको हमेशा फर्स्ट मानेंगे। गुरु यहाँ बैठे हैं तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, यानी कि पहली दृष्टि इनकी यहाँ पर आ गई। ये ऐसे 5, यहाँ से 5वीं दृष्टि यहाँ गई। अब यहीं से आगे चलिए, 5 यहाँ हो गया, 6, 7, 7वीं दृष्टि यहाँ आ गई बिल्कुल सामने, 8, 9, ये 9वीं दृष्टि ये आ गई। समझ में आया? क्लियर है? और एग्जाम्पल से समझाऊं? किसको क्लियर नहीं है पहले मुझे ये बताइए। समझा मैम। हम्म, नहीं आया समझ में? नहीं, क्लियर है मैम। क्लियर है? कविता जी, रतिराम जी? हाँ जी मैम, क्लियर है। हाँ जी मैम, क्लियर है जी। ओके ओके, अब मैं किसी भी प्लेनेट की दृष्टि पूछूंगी तो ऐसे मुझे बना के बता सकते हो आप लोग? हाँ भाई, हाँ ना, जब क्लियर है तो बोलो ना। हाँ जी मैम। ओके, ठीक है, चलिए अब इसको, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अगर गुरु यहाँ बैठे हैं, मान लो, चलो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, 10th हाउस में बैठे हैं, चलो 10th छोड़ो, 11th में बैठे हैं गुरु, तो बताइए 5वीं दृष्टि उनकी कहाँ जाएगी, कौन से भाव पे जाएगी? आप लोग मुझे बताएंगे। गुरु को मैंने यहाँ बैठा दिया, ये बैठ गए गुरु। चलिए अब बताइए, इनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि कहाँ कहाँ जाएगी, बोलिए। मैम तीसरे भाव जो पराक्रम का है, ठीक है, यहाँ पर कौन सी दृष्टि आएगी? ये जाएगी 5वीं दृष्टि। 5वीं, तीसरा। ओके। और 7वां जाएगा 5वें घर में। ठीक है, और 9वां जाएगा उनके 7म भाव में। 7वें घर। 7वें घर में। कविता जी, दीपिका जी ने जो बताया वो सही बताया है क्या? हाँ जी मैम। ठीक है, ओके, यानी कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया है ना, दृष्टि का बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, किसी भी प्लेनेट की दृष्टि देखनी है तो वो ऐसे ही देखनी है, जो वो प्लेनेट जिस हाउस में बैठा होगा उसको फर्स्ट मानेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखना, दिमाग में रखना, ठीक है? इस बात को नहीं भूलना है, राइट? जैसे मंगल है, मंगल यहाँ बैठ गया, मंगल की दृष्टि कौन सी होती है कविता जी? मैम 4th, 7th और 8th। ठीक है, कहाँ जाएगी यहाँ से बताइए? मंगल हमारे यहाँ बैठा है सेकंड हाउस सेकंड, एक मिनट। में। मैम ये जाएगी 6th हाउस में। ओके, 7th मैम 9th हाउस में। और मैम 10th में। ओके, अब मुझे ये बताइए दीपिका जी, इन्होंने बताया है कि पहली जो दृष्टि है वो 6th हाउस में जाएगी, ये सही है या गलत है? दूसरे भाव में 1, 2, 3, 4। नहीं मैम, 5वें घर में जाएगी उनकी पहली दृष्टि। रतिराम जी, कविता जी ने बोला है 6 में जाएगी, दीपिका जी बोली 5th में जाएगी, आप बताइए कहाँ जाएगी पहली दृष्टि? जो 4th दृष्टि है वो कहाँ जाएगी? चौथी दृष्टि से मंगल कहाँ देखेंगे, कौन से हाउस को देखेंगे?
रतिराम ये जी, दूसरे में मैम। सॉरी, जी जी मैम। कौन से में? अ, ये कहाँ पे बैठा हुआ मंगल? दूसरे में, हम्म दूसरे भाव में ना मैम। हम्म। तो इसकी जाती है 3 7 10 में ना मैम। 1 2 3। मंगल की दृष्टि 3 7 10 होती 3 है? 7 10। नहीं नहीं नहीं। मंगल की दृष्टि कौन सी होती है? कौन सी होती है? 4 7 8 होती है ना? आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं इसका मतलब। 4 7 8 मैम। मंगल की दृष्टि 4 7 8 होती है, तो यहाँ से मंगल को, कविता जी ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हाँ मैम, पहला सॉरी। पहला आवाज देखेंगे, नहीं है आ ना? रही मैम तो आपकी, पहला कट के ये आ हो रही है। जी गया, मैम। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा, यानी कि पहली ओके, दृष्टि आई फिफ्थ में। 5th हाउस पर, संतान भाव पर, ठीक है? जी मैम, और 5 सेकंड 6 आएगी 8th में। और 7वीं आएगी, ये बिल्कुल 8th सामने, में। 7वीं दृष्टि, जी। पहला एकदम सामने वाला भाव, हमेशा 7वीं ओके मैम। दृष्टि, ठीक है? और उसके बाद और फिर 8वीं 9th में। दृष्टि आएगी भाग्य भाव में, 9th में। है ना? जी मैम। ऐसे, जी जी इस जी। तरीके से ऐसे दिखते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई। कोई बात नहीं, अब क्लियर है? जी मैम। जी। सबको क्लियर है? दीपिका जी, हाँ जी मैम। रतिराम जी, क्लियर है दृष्टि जी का? मैम। हाँ जी अभिषेक हाँ जी जी, मैम, मैं एक्चुअली आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। क्लियर है मैम। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक जी बताइए, गुरु कौन सी दृष्टि से देखते हैं? मैम गुरु 5 7 9। 5 7 9। शनि 3 7 10। 3 7 10, ठीक है। ठीक है, अब ये वाला दृष्टि का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है ना? अब मैं आप फटाफट गुरु ग्रह के कारकत्व नोट करिए, जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। लिखिए, कॉपी पेन उठाइए। थोड़ा सा गुरु ग्रह के बारे में बता देती हूँ, एक बार आप लोग सुन लीजिए, कुछ पॉइंट लगे तो नोट कर लेना। ये माना जाता है गुरु ग्रह के बारे में, और वृहत पराशर होरा शास्त्र, जो ऋषि जो क्या नाम है, वराहमिहिर हुए हैं, उन्होंने, आचार्य वराहमिहिर ने अपना वो लिखा है, ऋषि पराशर ने व्रत पराशर होरा शास्त्र, उस जो पराशर ऋषि हैं उनके हिसाब से उनका ये कहना है कि जो गुरु ग्रह, जो बृहस्पति है, अगर वो केंद्र में बैठते हैं तो बहुत बड़े रक्षक माने जाते हैं। सबसे जो अच्छी स्थिति मानी जाती है गुरु की, वो केंद्र या त्रिकोण मानी जाती है, ठीक है? और कहते हैं कि अगर केंद्र में भी, अगर पहले भाव में, लग्न में गुरु स्थित है, तो चूंकि वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होता है, जो पहला भाव होता है लग्न भाव, तो क्या होता है कि कहते हैं कि वो 1.25 लाख दोषों को, कुंडली के 1.25 लाख दोषों को नष्ट कर देता है अकेला गुरु, ठीक है? लेकिन उसमें भी कई लोगों के अलग अलग मत आते हैं। कहते हैं कि चूंकि गुरु जहां बैठता है वहां दबा देता है, उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना? कुंडली में, केंद्र में और त्रिकोण में गुरु की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। आप लोगों को मैंने कारक भी पढ़ाया था गुरु, तो गुरु कुंडली में कौन कौन से भाव के कारक होते हैं? एक तो धर्म भाव के कारक होते हैं, है ना? कहाँ कहाँ के बताए थे? एक तो गुरु दूसरे भाव के कारक होते हैं, यहाँ के बताए थे, कौन बताएगा? कारक पढ़ाया था मैंने, बताइए। कहाँ गए सारे के सारे? गुरु कहाँ का, कौन कौन से भाव के कारक होते हैं? मैम उस दिन क्लास हम अटेंड नहीं किए थे। दीपिका जी, मैम मैं सवाल नहीं समझी मैम। गुरु कुंडली में मैंने आप लोगों को एक दिन सिखाया था ना कि पहले भाव के कारक सूर्य माने जाते हैं, दूसरे भाव के गुरु माने जाते हैं, तीसरे भाव के मंगल माने जाते हैं, तो कौन सा ग्रह किस भाव का कारक माना जाता है? कारक नोट कराए थे ना? ओके, फिर मैम नौवा और 12वां, यानी धनु एंड, मैं क्या सही बोल रही हूँ? आई एम सॉरी, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। गुरु और सूर्य होते हैं 9वें भाव के कारक, गुरु यहाँ के भी होते हैं 11वें भाव के। कविता जी, आपने भी नहीं किया क्या उसको रिवीजन, कारक?
मैम कारक है? किया था थोड़ा सा भूल गई होंगी। भूल गए सारे के सारे। शिल्पी जी, रिवीजन कर हाँ, लीजिए एक बार। दूसरे भाव के कारक होते हैं, पंचम भाव के कारक होते हैं, नवम भाव के भी गुरु कारक होते हैं और 11वें भाव के भी कारक होते हैं। तो गुरु कहाँ कहाँ के कारक हो गए? गुरु हो गए दूसरे भाव के कारक, पंचम दूसरे भाव के, के कारक, पांचवे के, नवम के और नवम के और 11वें के। 11वें के। ठीक है, नोट कर लो फटाफट सारे कारक। एक बार और मैम बता देती हूँ, चलो कोई बात नहीं। पहले भाव के कारक सूर्य और चंद्रमा, लिखिए फटाफट। पहले एक बार समझ लो, फिर कॉपी में उतार लेना। दूसरे भाव के कारक गुरु ग्रह होते हैं। तीसरे भाव के कारक, क्योंकि पराक्रम का भाव है तो पराक्रम कौन देता है? मंगल से आता है। चौथे भाव के कारक चंद्रमा और बुध माने जाते हैं। पांचवें भाव के कारक संतान भाव है। अभी बताया कि कुंडली में संतान भाव के कारक कौन होते हैं? गुरु माने जाते हैं, संतान के भी कारक। छठे भाव के कारक शनि और मंगल। सातवें भाव के कारक शुक्र। आठवें भाव के कारक शनि। नौवें भाव के कारक गुरु और सूर्य। 10वें भाव के कारक सूर्य, मंगल, शनि और बुध। नहीं, शनि नहीं, गुरु आएगा यहाँ पर। यहाँ भी 10वें के भी रहते हैं गुरु। 11वें के गुरु हो गए और 12वें के हो गए शनि। शुक्र भी मैम मानते हैं 11 का कुछ क्या लोग। है? 11वें के गुरु, कुछ लोग शुक्र को भी मानते हैं 12वें भाव का कारक। और 12वें का मैम? शनि और शुक्र। थैंक यू। ठीक है, नोट करिए फटाफट और इसको लर्न करना। ये आपके टिप पर रटा होना चाहिए बिल्कुल। जैसे ही मैं पूछूं चौथे भाव के कारक कौन है, तुरंत निकल के आना चाहिए चंद्रमा बुध। याद नहीं कर रहे मैम हैं आप लोग पहले और इसको तो। दूसरे का क्या बताएं? पहले का सूर्य और चंद्रमा, दूसरे के गुरु। इन नौवे के मैम गुरु और शनि है ना? गुरु और सूर्य। सूर्य। जी मैम छठे के शनि और मंगल है ना? हाँ जी। मैम एक बार फिर से रिपीट करिए ना। पहले भाव के कारक सूर्य और चंद्रमा, नोट कर फटाफट मैच करते जाइए, मैं बोलती जा रही हूँ। पहले भाव के सूर्य चंद्रमा, दूसरे के गुरु, तीसरे के मंगल, चौथे भाव के कारक हैं चंद्रमा और बुध, पांचवें भाव के कारक हो गए गुरु, छठे भाव के कारक हो गए शनि और मंगल, सातवें भाव के कारक हो गए शुक्र, अष्टम भाव के कारक हो गए शनि। यहां तक हो गया सबका? क्लियर है यहां तक? एक बार बताइए मुझे। हाँ जी मैम। हाँ जी। ओके। यस मैम। नौवें भाव के कारक हो गए गुरु और सूर्य। 10वें भाव के कारक हो गए सूर्य, मंगल, गुरु और बुध। 11वें भाव के कारक हो गए गुरु। 12वें भाव के कारक होते हैं शनि, लेकिन कुछ जगह पर शुक्र को भी माना गया है, इसलिए मैंने दोनों लिखा दिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये कारक आप लोगों को याद होने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा गुरु के बारे में। लिखिए, इसके कारकत्व नोट करिए। धर्म, लिखिए सबसे पहले धर्म, आध्यात्म, आंतरिक ज्ञान,
पिछले जन्म का ज्ञान। आपने देखा होगा कुछ बच्चे 4-5 साल की उम्र से बहुत कुछ बोलने लगते हैं, उनको मंत्र याद होते हैं और वो फटाफट करके ऐसे बोलने लगते हैं, भले ही घर में उतना रिलीजियस एटमॉस्फेयर नहीं है उसके बावजूद भी। ये सब किस वजह से होता है? ये सब गुरु की वजह से होता है, क्योंकि वो अपना लेकर के पैदा हुए हैं उसको। ठीक है। सत्यता यानी कि ऐसा जातक ज्यादा सत्य पर चलने वाला होगा, सात्विक होगा, क्योंकि गुरु ग्रह सात्विक है। भक्ति, जो 8 दिशाएं हैं, 4 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और चारों कोण है ना, ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण। ठीक है। उसमें ईशान कोण जो होता है उसके गुरु, उसके स्वामी जो है वो गुरु होते हैं। ईशान कोण दिया गया है इनको, इसीलिए ईशान कोण में हमेशा मंदिर की स्थापना की जाती है। बुद्धि के भी कारक होते हैं, बुद्धिमता, आपके जितना ज्ञान आपको है, आपके जो बुद्धि समय पर चलती है, सब किस चीज से होता है? गुरु ग्रह से। शरीर में फैट के कारक भी गुरु ग्रह माने गए हैं। चंद्रमा और गुरु दोनों फैट देते हैं, दोनों की ही दशा अंतरदशा में व्यक्ति में मोटापा आता है। यज्ञ के पीली धातुओं के कारक गुरु ग्रह माने गए हैं। जितनी भी पीली धातु है, पीली वस्तुएं हैं, पीले कपड़े हैं, धार्मिक पुस्तकें, मंदिर, टीचिंग का कार्य यानी अध्यापन का कार्य, किसी व्यक्ति को अगर कान के रोग हो जाते हैं, कान में समस्या हो रही है, कान में बीमारी हो गई है, कमर दर्द होता है, हाथ में जो फर्स्ट फिंगर होती है हमारी अनामिका उंगली, उसके कारक भी गुरु माने जाते हैं। जितना भी हम दान पुण्य करते हैं, तीर्थों की परिक्रमा करते हैं, तीर्थ पे घूमने जाते हैं, तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं, सब चीजें किसे दिखते हैं? दान करते हैं, दया की भावना जो हमारे अंदर आती है वो सब किससे आती है? वो सब गुरु ग्रह से आती है। ठीक है, नोट हो गया यहाँ तक? हाँ जी मैम। चलिए। अच्छा, ऐसे जो बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं, वो ज्यादातर फूडी होते हैं, खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, जिनका गुरु ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है। वो ऐसे वैसे नहीं खाएंगे, वो बढ़िया खाएंगे और खूब खाएंगे, अच्छा सा एकदम, कई बार भोजन करेंगे दिन में, है ना, इस तरीके के होते हैं। इसीलिए उनका शरीर जो है मोटा होता है, स्थूलकाय होता है थोड़ा सा। और अगर कुंडली में गुरु ग्रह स्ट्रांग है तो फिर आपको किसी और प्लेनेट की जरूरत नहीं है स्ट्रांग करने की। और अगर कुंडली में गुरु ग्रह बहुत ही बेकार स्थिति में है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, पाप ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर आ रही है, उनके साथ बैठे हुए हैं, तो या मारक भाव के स्वामी है गुरु, ठीक है, तब क्या होता है? मारक भाव को मैंने आप लोग को नहीं बताया ना, मारक भाव कुंडली में कौन से होते हैं? मारक भाव होता है एक दूसरा भाव और एक 7वां भाव, इनको बोलते हैं मारक भाव। और मैम कारक भाव? कारक तो केंद्र और त्रिकोण। ठीक है, ये मारक भाव है। अगर यहाँ पर गुरु की राशि रहती है और गुरु बैठे भी हैं, तो कहते हैं कि अपनी दशा अंतरदशा में ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। मतलब भयंकर वाले मार्केश होते हैं गुरु। अगर व्यक्ति का समय आ गया है और गुरु की अगर दशा अंतरदशा आ गई है उस समय पर,
और वो बहुत ज्यादा परेशान है और लग रहा है कि बस कभी भी जा सकते हैं, तो गुरु तो फिर लेकर के ही जाते हैं। ये वाली स्थिति होती है गुरु के साथ में, बशर्ते कि वो मारक भाव के स्वामी होकर के मारक भाव में ही बैठे ना हो। ठीक है, तब ये स्थिति होती है। चलिए, अब आप लोगों को कुंडली में आज बताती हूँ राशि देखना सबसे पहले। मैम मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हूँ बताइए। कि हमने देखा था कि गुरु अगर एक साथ और कौन सा था, 1 4 7 10 यानी कि केंद्र भाव, और त्रिकोण भाव यानी कि 1 5 9 में अगर बैठते हैं तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। राइट, हाँ। तो ठीक है। अभी जो वो मार्क से जो बोल रहे हैं कि अगर जो 2 और 7 भाव है ना, और अगर बैठे तो अच्छा नहीं होता है, तो मान मैं यहाँ लीजिए यहाँ पर 12 नंबर राशि है, ये किसकी राशि है 12 नंबर? ये मीन गुरु की राशि, गुरु की राशि, और यहाँ पर गुरु बैठ भी गए। अब ये कौन से उसमें होगा? अब यहाँ पे 12 हो तो यहाँ 11 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 6 हो गया। ऐसा कब होगा? कन्या लग्न की कुंडली में मीन राशि गुरु की यहाँ पर आएगी। ठीक है, मीन राशि, और गुरु यहाँ पर बैठ भी गए, और व्यक्ति को मान लीजिए ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम है। ठीक है, और जो स्टेज है लगभग 4th स्टेज है। मैं आप लोगों को पूरी की पूरी कंडीशंस बता रही हूँ। 4th स्टेज भी चल रही है व्यक्ति की, है ना? और क्या है? और गुरु आ गए व्यक्ति की, मान लो अंतरदशा में आ गए, शुक्र के साथ में या किसी भी प्लैनेट की अंतरदशा में गुरु आ गए, या प्रत्यंतर दशा में आ गए। ठीक है, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, या सूक्ष्म दशा में आ गए, या प्राण दशा में आ गए। दशांक का भी मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे कौन कौन सी दशाएं होती है, उनको किस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए गुरु, और व्यक्ति बहुत परेशान है, कई दिन से सब लोग घर वाले कह रहे हैं भाई उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, हॉस्पिटल से भी जवाब मिल गया है, बस घर ले जाइए, अब तो सेवा कर लीजिए ये वो। तो वो गुरु की दशा में खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा? अब सुनिए, ऐसा कब होगा? ऐसा होगा कि मान लीजिए शनि यहाँ बैठे हुए हैं, और शनि की 7वीं दृष्टि भी इस पर आ रही है। कंडीशन समझिए आप, है ना? ऐसे ही किसी चीज को कभी नहीं बताया जाता। ठीक है, या शनि यहाँ बैठे हैं और इनकी 10वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है, क्योंकि गुरु तो इसको नहीं देख पा रहे शनि को। ठीक है, लेकिन शनि की दृष्टि यहाँ पर आ रही है, और समय आ गया बिल्कुल क्रूशियल, बिल्कुल क्रिटिकल समय आ गया है, तो व्यक्ति जाएगा ही जाएगा। ये फलित का पार्ट है, ये मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बताया है। ठीक है ना, ये जब हम फलित सीखेंगे ना उस समय आपको बहुत डीपली समझाऊंगी। ओके ठीक ठीक है। है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन मुझे आप लोगों को मारक भाव बताना था, तो इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया। क्लियर है? सबको क्लियर है ये बात? हाँ जी मैम। ठीक है, अभी आप लोग बेसिक उतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि जब मैं फलित कराऊं ना तो आप लोग खुद मुझे ये चीजें बताएं, मैम आपने ये भी बताया था, ये भी बताया था, ये भी बताया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ आज लग्न सबको देखना आ गया? किसका कौन सा लग्न है? दीपिका जी आपका कौन सा लग्न है, बताइए मुझे। मैम 3 नंबर लिखा हुआ है, यानी बुध लग्न होगा शायद। नहीं, मिथुन लग्न होगा, मिथुन होगा ना। राशि का नाम लीजिए ना। हाँ मिथुन। और लग्नेश कौन है आपका? बुध। बुध, वेरी बुध। गुड। रतिराम जी आपका लग्न कौन सा है? अभिषेक जी आपका लग्न कौन सा है? मैम मेरा सिंह। सिंह लग्न है। कविता जी आपका लग्न कौन सा है? मैम मैंने देखा ही नहीं, मैं तो न्यूमरोलॉजी से देखती हूँ मोस्टली। अच्छा, आप न्यूमरोलॉजी से देखती है, आपने लग्न देखा ही नहीं अभी तक अपना एक बार भी? नहीं मैम, मैं कुंडली खोलती ही नहीं अपनी। अरे अच्छा, ठीक है। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ, लग्न सबको क्लियर है, इसका मतलब आज मैं बात करती हूँ राशि की, कि राशि कैसे देखते हैं। मैं बात करती हूँ, चलिए दीपिका जी की कुंडली के बारे में। अच्छा नहीं, किसी की नहीं, चलो ये वाली कुंडली के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है,
यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ, इसको भूल जाओ, ठीक है। और यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4, 5, 6, ठीक है। ये कुंडली है, ठीक है। जो पहले से लिखा हुआ उसको इग्नोर करना, जो मैंने लिखा है उसको ध्यान देना सब लोग, ठीक है। अब ये कौन सी लग्न की कुंडली हो गई दीपिका जी? मैम ये हो गया तुला राशि है, तो इसके लगने शुक्र है। हाँ, लेकिन तुला लग्न हो गया ना, लग्न भी तुला हो गया ना, तुला राशि नहीं, तुला लग्न हो गया। यहाँ पर जो भी राशि आएगी वही तो लग्न होगी। ओके ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बैठ गए सूर्य, शुक्र और बुध। यहाँ बैठ गए मंगल और गुरु। यहाँ बैठ गए चंद्रमा और राहु। यहाँ हो गए केतु। शिल्पी जी ठीक है ग्रहों की पोजीशन? हाँ बिल्कुल। चलिए, अब राशि कैसे दिखती किसी भी व्यक्ति की? ये जो है, जो यहाँ पहला हाउस है, ये तो आपको पता है कि ये लग्न हो गया, ठीक है। लेकिन जिस भी भाव में चंद्रमा बैठा होगा, जिस भी राशि में चंद्रमा बैठा होगा, वही उस व्यक्ति की राशि होगी। उसकी जन्म राशि जो होगी वो यही होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर चंद्रमा मीन लग्न में बैठा है, तो इस व्यक्ति की जो राशि होगी, इस जातक की जो राशि होगी, वो मीन राशि होगी। ओके समझ में आया। ठीक है, क्लियर है। मान लीजिए चंद्रमा भी यही बैठा होता और शुक्र भी यही, मतलब लग्न भी यही होता, ठीक है। 7 नंबर है और यहाँ पे चंद्रमा भी बैठा होता और ये भी होता, तो ये क्या होता है, ये इसका व्यक्ति का लग्न भी होता और चंद्र राशि भी होती। तुला लग्न भी होता और तुला राशि भी होती इसकी। क्लियर है? यस मैम। अब चंद्रमा यहाँ बैठ गया। अब बताइए इस जातक की कौन सी राशि होगी? कविता जी? मैम मकर। यस तो राइट। तो इतना डर के क्यों बता रही है, कॉन्फिडेंटली बोलिए ना। मैम एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बताया था ना, ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत आप समझ नहीं, सकते हो। अब तो आप क्लियर हो रही है ना। अब तो देखिए कितने सारे कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर कर दिए मैंने। अब आप कंफ्यूज मत होइए भाई। अब जी मैम। बैक नहीं मार सकती आप। अब बहुत आगे आ गई है ना। हाँ जी मैम। चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। चलिए अभिषेक जी, यस मैम। कौन सी राशि है? वृष। वृष राशि, ठीक है। कविता जी, इस जातक की जो राशि है ना, ये एक्चुअली ये वाली होगी, कर्क राशि है ना। कर्क का लगाया मैंने साइन। आप चंद्रमा यहाँ बैठ गए। रतिराम जी? कौन से नंबर पे मैम? दिखाई नहीं दे रही, स्क्रीन दिखाई दे रही मेरे को। नहीं दिख रही है क्या? अच्छा, आपके यहाँ नेटवर्क इशू रहता है ना। नहीं मैम। तीन नंबर हाँ में जी, बैठा हुआ है। ये 3 तुला नंबर पे लग्न, मिथुन मैम। 3 मिथुन। नंबर पे ना। हाँ नहीं, तीसरे भाव में बैठी हुई है। 9 नंबर लिखा हुआ है वहां पर। हाँ जी, तीसरा भाव। ये 9 नंबर आ जाता है मैम। तुला 7वां मकर मैम। धनु राशि धनु हो गई ना, 9 धनु नंबर पे राशि हो धनु गई, पे आता है मैम। ठीक है। जी। दीपिका जी, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, बताइए कौन सी राशि है इस जातक की? 3 नंबर लिखा है मिथुन राशि। कौन सी? मिथुन। सॉरी, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। और 3 नंबर है ना मैम, तो ये हाँ मिथुन बिल्कुल, राशि। मिथुन राशि है। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी। ठीक हाँ है, जी मैम। ठीक है। अब किसी की कोई राशि में कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। ठीक है। अब मैं आप लोगों से 1-2 क्वेश्चन पूछती हूँ, रुक जाओ जरा। मैम एक सवाल है, बोलिए। जैसे हर प्लैनेट तो कुंडली में नहीं बैठा रहता है ना, पूरे तो बैठे रहते हैं, मैंने सारे तो बैठे रहते हैं, पूरे नहीं, 9। सब सब ग्रह रहते हैं क्या कुंडली में? सब रहते हैं। देखिए मैं आपको अभी एक काम करती हूँ, मैं आपको एक कुंडली दिखाती हूँ बना के।
चलिए आपको इसका भी डेमो करा देती हूँ। कुंडली कैसे खोलते हैं ना, फिर आप अपने सॉफ्टवेयर से कुंडली खोल करके देखना शुरू कर देंगे। बोलिए, किसी की भी डिटेल्स बोलिए। चलिए इसके लिए देखते रहना कैसे। सबसे पहले सॉफ्टवेयर से कुंडली आती है किसी को बनानी? नहीं Yes, मैम। आती है। हाँ और जी दीपिका जी को नहीं आती है, कविता जी को आती है? मैम। हाँ, इसमें डिटेल फिल करके आती है, लेकिन मैम एक्चुअली ना बहुत सारी कुंडलियां खुल जाती है, मैं उसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ नहीं कौन सी नहीं, वाली कोई नहीं देखी खुलेगी, जाती मैं है। बताती हूँ आपको। आप सुनिए, एस्ट्रोसेज खोलना। ओके एस्ट्रोसेज हिंदी, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको कंफर्टेबल हो, जिसमें भी आप वो वाली खोल लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको शुरू से खोली, स्क्रीन दिख रही है ना, क्लियर है? पहले ये बता दो एक बार मुझे। हाँ जी मैम। ठीक है, चलो आप देखो, गूगल पर गए, ठीक है। यहाँ पर हमने डाला एस्ट्रोसेज कुंडली इन हिंदी, क्योंकि मैं हिंदी में प्रिफर करती हूँ। सबसे ऊपर ही आ गया एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोसेज.com, ठीक है, हिंदी वाला। आप देखो, ये वाला स्क्रीन आ गया। कौन आया इस टाइम पर? एक ठीक है, अब हम आ गए यहाँ पर। सबसे पहले उसने नाम पूछा, आप नाम किसी का भी डाल दीजिए, ठीक है। जिसके भी आपको कुंडली खोलनी है, उस व्यक्ति का आप नाम डालेंगे। वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है। बच्चे की 12 वर्ष से ऊपर की कुंडली देखते हैं, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक? नाम डाला, फिर उसका जेंडर जो भी आएगा, पुरुष स्त्री, ये पूछेगा। अब उसका डिटेल मान लो डाल दो आप, 15 मार्च 2000 ही डाल दो, ठीक है। अब टाइम डालना है, टाइम हो गया शाम के 7:30 बजे, 7:35 डाल, 7, यहाँ पे 39 डाल दो, 00:35। स्थान क्या रहेगा जन्म का? स्थान रहेगा मान लीजिए अजमेर, ठीक है। अब इसको आप सबमिट कर देंगे। अभी आ गया, देखिए ये जो चार्ट खुल के आया है, दिख रहा है सभी को? हाँ जी मैम। ठीक है, ये वाला जो चार्ट खुल के आया है, दिस इज योर D1 चार्ट। इसको आपकी लग्न कुंडली कहते हैं, जो मैंने लग्न नहीं दिख रहा है कुंडली मैम आपको चार्ट। सिखाया। आपके यहाँ प्रॉब्लम है नेटवर्क का रतिराम जी? मेरे ख्याल से आपको रिज्वाइन करना पड़ेगा एक बार। आप दिख रहा है मैम। अब दिख रहा है, ठीक है। ये लग्न कुंडली जी है, मैम। ठीक है। दीपिका जी, अभिषेक जी, कविता जी, सभी लोग ध्यान देंगे। रतिराम जी आपको क्लियर है ना, दिख रहा है ना? लग्न जो है, अब मुझे लग्न कौन बताएगा, कौन सा लग्न है इस जातिका का? दीपिका जी बताइए, आप लग्न में कंफ्यूज रहती हैं, बताइए कौन सा लग्न है ये? मैम मैम मीन लग्न है, और लग्नेश है इनके गुरु। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और लग्नेश कहाँ बैठे हैं? गुरु उनके दूसरे भाव में बैठे। दूसरे भाव में बैठे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। अब कविता जी बताएंगे मुझे, चंद्र राशि कौन सी है, इनकी राशि कौन सी है इस जातिका की? मैम रुकिए थोड़ा ऑफ कर लूं। ओके, चंद्र चंद्र कहाँ है? 4th हाउस में, मैम 3rd में है ना चंद्र? 4th में है। मैम 4th में तो राहु दिख रहा है। कहाँ दिख रही है आप? मैम फर्स्ट वाली कुंडली देखनी है कि सेकंड वाली? हाँ जो आपसे फर्स्ट लग्न कुंडली जहाँ पर लिखा है, ये वाला जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है, ये रहे ना मैम चंद्रमा 4th हाउस में ना? हाँ हाँ जी मैम। कौन सी राशि है? मैम मैम ये बॉक्स 4th गिना जाएगा ना? जी मैम, कर्क राशि।
मैम कंफ्यूज हूँ, मैं बता रही हूँ। कंफ्यूज क्यों है आप? इसके सामने तो ये 3 नंबर लिखा हुआ 3 है। नंबर, हाँ जी मैम, मिथुन तो होगी फिर। मिथुन हो गई ना? फिर अभी भी गलत है। नहीं, अभी ठीक है। जी मैम। अब ठीक बताया आपने, क्योंकि 3 नंबर लिखा है ना। ओके 3 ओके नंबर मैम। में चंद्रमा बैठे ना, जिस भी राशि के अंदर जी जी चंद्रमा बैठेंगे वही उसकी जन्म राशि होगी। ओके मैम। ठीक है। जी अब मैम। देखिए, अब मैं दीपिका जी को क्लियर करती हूँ कि कितने प्लैनेट्स कुंडली में बैठते हैं। दीपिका जी यहाँ से लग्न से काउंट करते हैं, ठीक है। 1 सूर्य, ठीक है। दूसरे में कौन कौन है? शनि, मंगल और गुरु। कितने प्लैनेट्स हो गए? 4। 3 चार। इसमें और 1 ये, 4 हो गए। दीपिका जी हाँ वाह कुछ करते रहिए भाई। हाँ मैम, ठीक है। 4। उसके बाद चंद्रमा 5वां, जी मैम। राहु 6ठा। राहु हम्म। के बाद ये तीनों खाली, ये भी खाली, क्योंकि हम प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस को नहीं लेते हैं। ये भी खाली। और यहाँ पर हमारा आ जाता है केतु, देखिए, 7वां। ठीक है, 7वां। उसके बाद बुध और शुक्र, 8 और 9, 9 हो गए पूरे, 9 प्लैनेट्स हो गए। क्लियर है? यस मैम। हाँ मैम ये जो अलग से प्लैनेट्स दिए हैं, इनको नहीं वो करा जाता, कुछ भी नहीं, देखा नहीं जाता? इनको नहीं ओके किया जाता। एक्चुअली ये ना हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा दूर है, हमारी अर्थ से बहुत ओके ज्यादा दूर है। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं डालते हैं। जी। हम उन प्लैनेट्स को बहुत ज्यादा काउंट करते हैं जो हमारी अर्थ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, हमारी बॉडी पर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। तो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की जो खोज है एक्चुअली में अरुण, वरुण और यम इनको कहा जाता है। अरुण, वरुण और इंद्र हमारे यहाँ पर हिंदी में। लेकिन चूंकि इनका जो प्रभाव आता है वो लगभग 150 साल 300 साल में एक बार आता है, इसलिए इनको इतना ज्यादा काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर सबको यस हाँ जी मैम। मैम। कि पूरे 9 यस ग्रह हैं? अब देखिए, अब क्या मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। अंश देखना सिखा दूं? यस मैम। हाँ जी मैम। अंश देखना सिखाती हूँ। चलो, अब कुंडली खुली हुई है तो पहले इसी पे बात कर लेते हैं। मैं पहले सोच रही थी नक्षत्र सिखा दूं, पर नक्षत्र के लिए आपको पूरा एक सेशन लगेगा, पूरी क्लास लगेगी। नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे। आज अंश सिखाती हूँ। सूर्य के पास में 00 करके लिखा हुआ है। सूर्य कितने अंश के हैं यहाँ पर? 0 अंश के। 0 अंश के। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जिसको क्लियर नहीं होगा वो मुझे बताएगा, मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है। गुरु के पास लिखा हुआ है यहाँ पर, अब हम दूसरे, पहले के बाद दूसरे भाव में आ जाते हैं। गुरु के पास यहाँ पर लिखा हुआ है 11। गुरु कितने अंश के हैं दीपिका जी? 11 अंश। 11। 11। शनि के पास लिखा हुआ है 19। कविता जी, शनि कितने अंश के हैं? मैम 19। मंगल के पास 0 अंश लिखा हुआ है। 0 है। मंगल कितने अंश के हैं? 0 मैम। चंद्रमा के पास क्या लिखा हुआ है मैम पृथ्वीराज जी? 24। 24। मुझे पता है सारे बहुत होशियार हो गए हो। 24 मैम। ठीक है, जो चंद्रमा कितने अंश के हो गए? 24 अंश के मैम। 24 अंश के। राहु के ऊपर क्या लिखा हुआ है? कौन बताएगा? अभिषेक जी। 7 अंश। राहु कितने अंश के हैं? 7 अंश के। और राहु चूंकि 7 अंश के हैं तो केतु उनके बिल्कुल 7वें भाव में सामने बैठे होते हैं, तो केतु के भी अंश सेम होते हैं हमेशा। ठीक है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। जो भी अंश राहु के होंगे वो केतु के होंगे, और जो भी केतु के होंगे वो राहु के होंगे, दोनों सेम अंश पर रहते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं बुध। बुध कितने अंश के हैं? कौन बताएगा? मैम 8। 8। शुक्र कितने अंश के हैं? वो भी 8। 8 अंश के। अंश देखना आ गया सबको यहाँ पर? यस मैम। अब अंश के आधार पर मुझे कौन बताएगा कि कौन कौन से ग्रह यहाँ पर बलहीन है? मैंने आप लोगों को बताया भी था, 0 से 6, फिर 7 से 12 बताया था ना, फिर 13 से 18 ऐसे बताया था ना पूरा का पूरा। मैम सूर्य बलहीन है। सूर्य बलहीन है, ठीक है। और मैम मंगल भी। मंगल भी बलहीन है, ठीक है। और बुध की स्थिति और कैसी है? अच्छा ये बताइए अंश के आधार पर। बुध कहाँ गया? बुध बुध मैम 08।
मैम ये कुमार अवस्था में है मैम। स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई, एक मिनट, मैं नहीं हटाई एक्चुअली, मुझे लगा कोई आया। ठीक है, बताइए। मैम कुमार अवस्था में है 0 से 8, मतलब 08 तो। ओके, और गुरु कितने अंश के हैं? मैम गुरु 11 के हैं। किस अवस्था वो के हैं? मैम कुमार अवस्था। चंद्रमा किस अवस्था के हैं? रतिराम जी बताएंगे। दीपिका जी बताइए। मैम राइट हिंदी ये प्रौढ़ के हैं मैम, बट ओल्ड प्रौढ़ एज के। के। प्रौढ़ अवस्था के हैं, ठीक है। दीपिका जी आप क्या बोल रहे थे? हिंदी में कंफ्यूजन है? नहीं, हिंदी शब्द में तो नहीं पता, बट शायद ओल्ड एज के हैं। ओल्ड एज के हैं, ठीक है, गुड। और शुक्र कितने अंश के हैं? अभिषेक जी, शुक्र किस अवस्था के हैं? अभिषेक जी। कविता जी बताइए, शुक्र किस अवस्था के हैं? मैम कुमार अवस्था के 8 है ना। ठीक है, अब आप लोगों को क्लियर हो गया ना कुंडली देखना, और कुंडली में अंश के आधार पर किस तरीके से देखते हैं? क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी मैम। आप यहाँ पर आप लोग देख करके बता सकते हैं कि कौन सा ग्रह कितने बल का है, कितना बल दे सकता है कुंडली को? हाँ जी मैम। ठीक है, चलिए, जी वेरी गुड। अब किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड तो मुझे बताओ फटाफट। मैम, लेकिन आपने एक चीज सिखाई थी सम और विषम में, तो उसमें कैसे करेंगे फिर? बताइए, ये तो आप बताइए। नहीं मैम, वो आपने बताया था ना कि जैसे सम में है, नहीं सॉरी, सम ग्रहों में है ना कि, नहीं सॉरी, विषम राशियों में फर्स्ट उसके 3 लिए और 5 कंफ्यूज ऐसे। मत होइए, वो पढ़ने के लिए किया जाता है, लेकिन जब कुंडली में अप्लाई करते हैं ना, प्रैक्टिकली जब जी अप्लाई करते हैं जी। तो सीधे सीधे जैसे आपने बताया इसी तरीके से अप्लाई ओके करते ओके। हैं। ठीक जी है, मैम। हाँ, ठीक ठीक है, है मैम। सबको क्लियर है हाँ यहाँ जी। तक? मतलब हाँ बताइए, जी किसी का मैम। कोई प्रश्न है तो बताइए मुझे फटाफट, यस मैम। बोलिए, किसका प्रश्न है? दीपिका जी कहाँ गई? बाद में बहुत धीरे से बोलती है। मैम एक बात मुझे क्लियर नहीं हो रही है। नहीं मैम, अभी क्लियर है। अभी क्लियर है, ओके। रतिराम जी। हाँ मेरे को ना मैम वीडियो देख के ही पता चलेगा, क्योंकि आवाज मेरे को क्लियर नहीं आ रही है, अच्छा, आपको आवाज क्लियर नहीं है, बीच अच्छा में कट के आ रही है। ओके। जी आपके यहाँ जी मैम। नेटवर्क का काफी प्रॉब्लम रहता है, पहाड़ों पर रहते हैं ना रतिराम जी, इसलिए शायद रहता है। कविता जी, आपको सब चीजें क्लियर हो गई हैं यहाँ तक? हाँ जी मैम। ठीक है, ओके। अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूज नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्लास में परसों हम क्या करेंगे? परसों शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, और शुक्र के बाद में कारकत्व लिखने के बाद में हम थोड़ा सा नक्षत्रों को भी साथ लेकर के चलेंगे। अब टाइम आ गया है जी कि अब हम नक्षत्र, क्योंकि राशि ग्रह और भाव आप लोगों के क्लियर है, तो अब हम नक्षत्रों की भी बात करेंगे, ठीक है? हाँ जी मैम। तिथियां मैंने आप लोगों को बता दी है ना? तिथि बताई थी ना एक दिन, हाँ जी डायग्राम मैम। बना हाँ करके, हाँ हाँ जी मैम, बताई थी। है ना? 2 पक्ष होते हैं, कौन कौन से? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पक्ष, और कृष्ण पक्ष। ठीक है। और किस तरीके से काउंट करते हैं ये बताया था मैंने, हाँ हाँ जी जी मैम, मैम। बताया था ना? हाँ जी मैम, बताया था। ठीक है। अब आप लोग अब फिर धीरे धीरे थोड़ा सा 5 मिनट के लिए सेशन पंचांग देखने का भी रखेंगे, ठीक है? जी मैम। हाँ जी पंचांग मैम। से आप लोग आराम से निकाल सकते हैं कि कौन सी तिथि कब से शुरू हो रही है, क्योंकि उसके लिए एक बार थोड़ा सा नक्षत्रों की स्टडी जरूरी है, ठीक है? जी तो मैम। आप लोग नेक्स्ट सेशन में कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, नक्षत्र हम शुरू करेंगे, और साथ में प्लैनेट्स भी करते चलेंगे, ठीक है? मैम आपको बताया था थर्सडे को मेरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, थर्सडे को आप नहीं कर पाएंगी, तो हम एक काम हाँ करते हैं, फ्राइडे को कर लेते हैं क्लास। मैम, पूछ लो सबसे, अगर सब कंफर्टेबल हो तो। फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन लगातार कर लेते हैं, बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मैम। फ्राइडे सैटरडे 9 बजे। नो मैम। रतिराम हाँ जी, जी अभिषेक जी, दीपिका मैम जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब है कि नहीं है? कोई बात शिल्पी नहीं। जी आप आ सकते हैं ना? ओके। शिल्पी जी,
हाँ हाँ शिल्पी मैम ने पहले ही हाँ कर दी। अच्छा ओके ओके, मुझ तक की शायद आवाज नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलो सब लोग मिलते हैं अब थर्सडे, वो सॉरी फ्राइडे को मिलेंगे 9 बजे से, है ना? सब तैयार रहना क्लास के लिए, ठीक है? जी मैम, मैम थैंक्स। मेरा पीछे का कार तत्व छूटा हुआ है। आपका पीछे का छूटा हुआ मैंने मैम वीडियो तो फ्राइडे डाला। 2 दिन, सॉरी कौन, क्या बोल रहे हैं? मैम फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन क्लास रहेगी। हाँ जी, फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन क्लास रहेगी। ओके मैम। ओके। अभिषेक जी आप बोल रहे हैं ना कि आपका शायद छूटा हुआ है कार्यकत्व? यस मैम, पीछे का छूटा हुआ है। पीछे का छूटा हुआ है, ओके। क्या क्या छूटा है आपका, आप मुझे बताएंगे? मैम बस बुद्ध का लिखा हूँ, उससे पहले छूटा हुआ है। ओके। कविता जी आपने नोट किए हैं क्या सारे कार्यकत्व जो मैंने लिखवाए हैं? हाँ जी मैम, मैं शेयर कर दूंगी। आप ग्रुप पर शेयर कर देना, तो उससे अभिषेक जी जी मैम। और जो भी जिनका भी, अगर जैसे रतिराम जी को आवाज नहीं आती ना प्रॉपर, तो अगर जी मैम। छूटा होगा तो ये लोग अपना नोट डाउन कर लें। जी मैम। ठीक है? अभिषेक जी एक बार आप मुझे मैसेज कर देना अगर मैं भूल जाती हूँ। हाँ अभिषेक जी थैंक यू। आप ग्रुप पर मैसेज डाल देना, उसको देख के ठीक है याद मैम। आ जाएगा उनको। हाँ जी मैम। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को राधे राधे। ठीक है। राधे राधे राधे। राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे।